हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो एक काम करो, अगर आप यहाँ बेरोजगार हो गए तो आपको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का जैसा बंगला आता है ना, उससे अच्छा बंगला वहां गरीब का होता है। फिनलैंड, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये नॉर्डिक कंट्री है ना, अगर आप यहाँ बेरोजगार हो गए तो आपको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख, इस टाइप का मंथली बेरोजगारी भत्ता है। सोचो, और वहां के लोग इस बेरोजगारी भत्ता को लेने के लिए, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, ये सब हो गया, अपने आप में शर्म महसूस करते हैं। गरीबी मेंटली अगर हो गई, 2 तरह की गरीबी होती है। एक इंसान पैसे से गरीब होता है, वो अमीर बन जाता है। एक होता है मानसिकता से गरीब, वो जुरा जिंदगी भर हुए रह जाता है। समझ में आ गया? किसी गरीब को देखोगे ना, तुम्हें बहुत लगेगा कितना डिसिप्लिन, कितना तरीका तमीज वाला है, संघर्षशील है, और वो छल कपट नहीं मिलेगा। और किसी में भी अगर छल कपट आ गया, चाहे वो गरीब है या अमीर है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। पता नहीं चल, रावण की लंका दह गई, यहाँ 2-4 लाख रुपया लेके कूद रहा है। अपने गांव में तुम एक ऐसा नहीं से देखोगे ना, 1 लाख रुपया अगर ले लिया है ना, तो अंबानी को धक्का मार देगा वो। अगर जेब में होकर 1 लाख आ गया तो अंबानी को धक्का मार देगा वो, कहेगा देख नहीं रहा है आपको 1 लाख है यहाँ पे। अंबानी बेचारा अपना इज्जत बचाने के लिए चल जाएगा, और गांव में पे फिर हल्ला करेगा, मार दे लियो अंबानी के धक्का। बोल तो बुझतो हम क्यों को, रंगबाज। नहीं समझे? इतना सिविक सेंस और कल्चरल इतना खराब कर दिया गया है कि आप लोग को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे सबसे बर्बाद कर दिया गया किसी चीज को। पहले किसी को देखिए, अगर मान के चले पानी की कीमत नहीं समझ में आ रही, अगर पानी, हम मान के चलो हम खाना बनाए और खाना टेस्टी नहीं बना, तो एक काम करते हैं, 2 दिन तक भूखले छोड़ देते हैं। एकदम भूख से एकदम कड़कड़ा जाओगे ना, तो वही खाना तुम्हें अच्छा लगने लगे। तो ये झारखंड, यूपी का पूर्वी एरिया और बिहार का ये एरिया में था ना, यहाँ के जो लीडर्स थे, दे आर नॉट कैपेबल। उन्होंने जीवन में कुछ संघर्ष करके देखा नहीं। पिताजी से राजनीति मिल गई, जो खुद कभी चला नहीं, दूसरे को क्या सिखाया। तो उनको एक चीज भली भांति समझ गई कि भैया हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो एक काम करो, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दो, मजदूर से भी नीचे कैटेगरी के गिरा दो, तबाह कर दो, ताकि ये जिंदा रहने को विकास समझे। बिहार का आदमी 4 लेन सड़क पे खुश हो जाता है, दुनिया एक्सप्रेसवे पे चली गई। यूपी सरकार कह रही है कि अब हमें 4 लेन नहीं चाहिए, हम एक्सप्रेसवे पे चाहिए। और बिहार के आदमी के यहाँ से अगर 4 लेन चल जाता है, खुश। अरे 2 लेन सड़क किया, उसी सड़क पे आता है, उसी सड़क पे जाता है, बस बढ़िया पीछ बैठल है तो कहता अपने यहाँ का सड़क बढ़िया है। जिस राज्य में 100 किलोमीटर 100 से स्पीड कम गाड़ियां चलती हैं, यानी 1 घंटे में अगर आप 100 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, वो राज्य कभी आगे नहीं जाएगा। ये लिख के ले लो, कभी नहीं जाएगा। और अपने यहाँ 100 किलोमीटर जाने के लिए तुम्हें 4 घंटे लगते हैं। तुम किसी का गांव यहाँ से 100 किलोमीटर है तो तुमको 3-4 घंटा लगेगा। 4 घंटे लग जाते हैं। जिस दिन तुम 100 किलोमीटर 1 घंटे में चले गए, वह राज्य आगे चला जाएगा। क्योंकि राज्य को आगे ले जाने वाले लोग के लिए वही लोग ले जा सकते हैं जिनके लिए समय कीमती होता है। वो लोग ले जा सकते हैं, समय बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसलिए वो बहुत किसी भी चीज को आगे ले जाते हैं। ऐसे देखो ना, जहाज का जो टिकट होता है, अगर तुम पहले बुक कर लोगे तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन जितने बिजनेस वाले हैं उन लोगों के लिए पैसा मायने नहीं रखता, टाइम मायने रखता। तो लास्ट टाइम पे बुक करते हैं, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। अच्छा अभी निकलना है, तब तो ये काम कर लो, कर ले। 4 गुना 5 गुना में जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या जाते हैं, टाइम बहुत मायने रखता है। यहाँ के लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दीजिएगा तो लेते नहीं है सब, वहाँ पे कहते हैं इसकी बेइज्जती हो रहा है हमारा। और अपने अगर 3 लाख 4 लाख रुपया अगर बेरोजगारी मिलने लगे, हाथ गोड़ तोड़ के काट के बैठ जाएगा सब। अब यहाँ देखो, ये फिनलैंड में तो झीलों का शहर बोलते हैं, बहुत खुशहाली देश है। यहाँ का देश में बहुत ही ज्यादा खुशहाली है इन सब में। यहाँ पर किसी घर देखिएगा यहाँ के लोगों का, तो जानते हैं कितना में घर होता है। किसी का घर 20 बीघा में है, आपका घर तो 50 बीघा में। घर के अंदर ही खेती किया है अपना पूरा बाउंड्री के साथ, उसी में पार्क बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है, घरवे के अंदर एक छोटा सा स्टेडियम बना लिया है, कोई छोटा सा घर, ये बाग बगीचा फुलवारी सब उसी में रखा है। इतना खुशहाल है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे जाते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का जैसा बंगला आता है ना, उससे अच्छा बंगला वहां गरीब का होता है। फिनलैंड में प्रधानमंत्री के बंगला से अच्छा होता है, अपने मुख्यमंत्री के बंगला से अच्छा है। यहाँ पे एक नॉर्मल गरीब गरीब का घर का बंगला एकदम बहुत बढ़िया शहर है। खुशहाली भी है यहाँ पे, जनसंख्या भी क्या है, कम है, पढ़े लिखे लोग हैं। जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, जनसंख्या कम रहेगा, तो आप सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि हमारे लिए काम कर दो, कि राशन कार्ड दे दो, तो वैक्सीन ले दो, तो ये सब दे दो। ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट भी मेनली ध्यान देती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बाकी लोग अपने से कर लेते हैं।